अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि लीनियर लेआउट को इसका पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग लीनियर लेआउट वर्क करता है, इसको वर्टिकली हॉरिजेंटली हम लोग किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। लेकिन आज मैं स्क्रीन मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। अगर मेरे पास इतने विजिट्स आ चुके हैं, मतलब 15 से 20-25, तो एक स्क्रीन है वो बहुत छोटी है, तो हम लोग उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो मैं आज आपको इसका पूरा डेमो करके दिखाऊंगी भी कि ये किस तरह से होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे बटन, लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट व्यू लिया था, मैं आज बटन ले लेती हूँ। मैंने इसको क्या किया, मैंने रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट के बारे में भी आपको बताया था, दोबारा फिर बता देती हूँ। रैप कंटेंट वो होता है जो कि जितना हम लोग उसको बताएंगे कि इतनी जगह या स्पेस उसने ऑक्यूपाई करनी है। लाइक मैंने रैप कंटेंट किया, वो इसने उतनी ही बटन की साइज़ वो बना के उसने बता दिया। सो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे कोई नाम दे देती हूँ। बटन प्रेस, इसको क्या हो गया, अच्छा बैक पे गए और यहाँ पे मैंने इसको कहा टेक्स्ट। टेक्स्ट लिख दो, क्या कोई भी टेक्स्ट, बटन वन के नाम से। तो रैप में है, तो रैप में उसने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई की जितनी उसको चाहिए थी। अच्छा, बटन में ये एक चीज़ होती है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसको टेक्स्ट को बोल्ड में ही लेता है, सॉरी टेक्स्ट को जितना भी है वो कैपिटल में ही लेता है। तो आप इसकी वो ऑल कैप्स जो हैं वो उसको ऑफ कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑल कैप्स, ठीक है। तो मैं फॉल्स करती हूँ, तो जो मैं जिस तरह का लिखूँगी तो वो उसी तरह का शो हो जाएगा। ये यहाँ पे ये देखें। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने स्क्रीन मैनेजमेंट के लिए बारे में देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको मैच पेरेंट कर देती हूँ, ठीक है। बटन वन बन गया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक और बटन बनाऊँ। तो लास्ट टाइम वाली जिसने वीडियो देखी है उसको पता होगा कि अब ये इधर ये मुझे शो नहीं कर रहा। दूसरा बटन मैंने बना लिया लेकिन मुझे शो नहीं कर रहा, तो वो किस तरह से शो करेगा। मुझे यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ेगी। ओरिएंटेशन मैंने क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल होती है, तो हम लोगों ने उसको वर्टिकली कर दिया। अच्छा बेटे, ये एक की जो है शॉर्ट की वो याद रखिएगा। अब ये देखें, मेरा कोड थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि ज़रा थोड़ा सा इनफॉर्मेट सा हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल आल्ट और एल, तो ये क्या रीफॉर्मेट कर दिया उसने चीज़ों को, क्या 7 लाइंस को रीफॉर्मेट कर दिया। हाँ, मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे पास ये एक बटन, दो बटन बन गया, और एक मेरा जो बेसिक जो लेआउट है वो मैं क्या कर रही हूँ, लीनियर लेआउट। सेम इसी तरह मैं क्या करती हूँ, मैं बटन्स लगाती जाती हूँ। अब मेरी स्क्रीन पे कितने बटन्स आ जाएंगे। अब देखें मेरी स्क्रीन जो है अभी भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं। अब मैं हर एक का नाम नहीं लिख रही, लेकिन मैंने कुछ बताना है आपको, इस वजह से। आप देखें, अब मैंने कितने, अब मुझे तो खुद भी नहीं पता चल रहा मैंने कितने लगा दिए, लेकिन ठीक है थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे इधर इसको काउंट कर लेते हैं कि हम लोगों ने कितने लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 77 लाइन पे 13 तक आ गए हम लोग। 14 15 16 17 18 19 20, 20 तक हम लोगों ने लगा लिया। मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन मैंने तो 20 लगा दी हैं। अब मुझे तो ये मसला है, मैंने तो 20 ही लगाने हैं। मतलब कुछ स्क्रीन्स की डिमांड होती है, आपने ये सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है। अभी इवन मैंने इसको स्पेसिफिक हाइट भी नहीं दी हुई, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब गौर से देखिएगा कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं वेट सम जो है यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ। वेट सम इज़ द प्रॉपर्टी इन ड्राइड लेआउट जिसके अंदर हम लोग अपना वो करते हैं। मैं पहले ये करते हैं कि हम लोग इसको स्क्रीन को चला कर देख लेते हैं। हमारे पास शायद ये वाली जो स्क्रीन आ रही है, ये वाली जो स्क्रीन आ रही है इसके ऊपर शायद हमें 20 जो है वो शो कर दे। यहाँ पे तो वो 15 शो कर रहा है, शायद इसके ऊपर 20 शो कर दे जितने भी हम लोगों ने बटन्स लगाए हैं। तो ये अभी हम लोग इसको करके देख लेते हैं, देन फिर पता चलता है। फिर मैं आपको वेट सम के बारे में बताती हूँ कि वेट सम किस तरह से वर्क करता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओहो, यहाँ पे तो 14 आ गए हैं। स्क्रीन वेरी करती हैं। ये वाली स्क्रीन जो है वो नेक्सस की है, और ये वाली जो दूसरी स्क्रीन है वो पिक्सल्स 13A जो है वो उसकी है। तो अब मैं विड्स को मैनेज करने लगी हूँ। मैंने 15 विजेट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो मुझे 15 ही चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब? अच्छा, दो सोल्यूशन है। आप वो स्क्रोलिंग वाला भी आ जाता है, लेकिन मैं स्क्रोल नहीं लगाना चाहती। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि स्क्रोल लगा लें, स्क्रोल नहीं लगाना चाहती। अभी तो आप बिल्कुल बिगनिंग में है, तो स्क्रोल नहीं मैं लगाना बताऊंगी। अभी अभी आपको बताऊंगी कि आपने इसी तरह किस तरह इसको मैनेज करना है। मैं वेट सम करती हूँ। वेट सम मैंने किया। वेट सम मेरे पास अब कितनी है? 20 है, तो मैंने 20 कर दिया। ठीक है, 20 विजिट्स है, मैंने 20 कर दिया। और मैं अब क्या करूँगी, मैं किस पे लगा रही हूँ? मैं हाइट के ऊपर लगा रही हूँ। हाइट मतलब हाइट मेरी पूरी नहीं आ रही ना, तो उसके ऊपर मैं वेट लगाना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, वेट 1। ठीक है, मैंने वेट 1 किया। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसकी जो हाइट है, पहले रैप थी तो मैं 0 dB कर दूँगी। ठीक है, अभी वो उसने शो करना बंद कर दिया है। लेकिन जब मैं सबको हाइट इस तरह से उसको दे दूँगी, तो वो क्या करेगा, अगर मैं हाइट इसको 0 नहीं भी करती फिर भी मैनेज कर देगा, लेकिन हाइट 0 करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ, Ctrl+C। इसी तरह अभी 1 का हुआ है। अब मैं 2 के पास जाती हूँ। अभी हाइट, ठीक है, उसने उसको भी कर दिया है। अभी हाइट, सॉरी, इसी तरह जाके मैं जो कर दूँ उसको बंद कर देती हूँ। ये भी, इसका भी सेम उसी तरह सबको। वो ज़ीरो कर रही है ना, तो इस वजह से उसको भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अच्छा, वेट एंड वेट, ठीक है। ठीक है, और कितना रह गया है? सेम इसी तरह मैं इसको स्किप कैसे करूँ, फिर समझ नहीं आएगा आपको। हाइट एंड वेट एंड, चले अभी फिनिश होने वाला है। अच्छा, मैंने ये कर दिया। और अब मैं इसको करते हैं, हम लोग गिन लेते हैं कि अब कितनी शो हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पे अभी तक हम लोगों को क्या शो कर रहा था। अभी तक हम लोगों को क्या थी, कितनी थी, 13 थी, नहीं 17 थी आई थिंक। तो मतलब हम लोगों के पास 20 थी, तो वो उसको पूरी शो नहीं कर रहा था। सो अब ये चलेगा, तो देन फिर हम लोग देखते हैं कि ये क्या किस तरह से वर्क करेगा। 1, अब अच्छा, अभी इसके टेक्स्ट पे ना जाएं, क्योंकि उसकी बिल्कुल ही, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर 20 विजिट्स आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स उसको इतनी जगह नहीं मिल रही कि वो आपको शो करवा सके। तो ये अब अभी मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ठीक है। अभी उसने नीचे इस जगह जो है वो उसके पास बच गई है, वो कह रहा है कि अभी और भी अब कुछ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। सो क्योंकि विजेट्स जो हैं वो ज़्यादा थे, तो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर मैनेज करना बताया। इट डजेंट मीन कि इस तरह की स्क्रीन्स होती हैं तो वो हम लोग, हाँ इस तरह की स्क्रीन इस तरह से होती हैं कि आपको कुछ बड़ी स्क्रीन्स को मैनेज करना हो, छोटी स्क्रीन को मैनेज करना हो, तो वो किस तरह से होगा। तो हम लोग वेट के साथ उसको मैनेज कर लेते हैं कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी उसी तरह का शो हो जिस तरह छोटी स्क्रीन के ऊपर होता है, तो उसको ऑटोमेटिकली वेट के साथ अगर हम लोगों ने किया होगा तो वो मैनेज कर लेगा बहुत इजीली। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 5 जो हैं उनको मैं ख़त्म कर देती हूँ ताकि मेरा जो है ना ये व्यू ज़रा थोड़ा सा, अच्छा ये लास्ट वाले को आई थिंक नहीं किया था, इस वजह से उसने उसको बिल्कुल ठीक शो कर। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने 5 को रिमूव किया, और यहाँ पे वेट जो है मैं उसको भी 15 कर देती हूँ। तो देखें उसने अब ये किसको, अच्छा वेट 1 और इसको चला कर देख लेते हैं। सम टाइम ये उसी वक्त यहाँ पे शो नहीं करता आपको उस तरह से, तो हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। हाइड कोड बिटवीन वन स्ट्रिंग, अच्छा वो कह रहा है आपने सेम, अच्छा ये देखें उसने उसको टाइम लिया है थोड़ा सा, लेकिन उसने उसको चेंज कर दिया है। सो आपने इस वजह से परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है और ये चल नहीं रहा, ये मैंने अभी चेंजिंग की थी तो उस तरह से हुई नहीं है। सो मैं ये दोबारा कोड के ऊपर जाती हूँ और हम लोगों की ये स्क्रीन चल गई है, और ये देखिएगा 15 आ रही हैं अब। सारी चीज़ें उस तरह से मैनेज हो रही हैं। तो ये मैंने आपको आज सिखाया है कि वेट सम क्या होता है। हम लोग अपने विजेट्स जो ज़्यादा हैं उसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, छोटी स्क्रीन, हर तरह की स्क्रीन के साथ हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं लीनियर लेआउट के साथ। सो आज का आपका टास्क इतना ही है। आप वेट सम के बारे में सीखें। मैंने तो बटन्स लगाए हैं, आप टेक्स्ट व्यूज़ लगाएं, आप इमेज व्यू लगा के देख लें, आप कुछ भी लगाएं। अच्छा बेटे, एक लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट भी लग सकता है, उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है, उसके अंदर भी एक लीनियर लेआउट लग सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक लीनियर लगा दिया तो उसके बाद हम लोग और कुछ नहीं लगा सकते, उसके अंदर फर्दर आप लीनियर के अंदर लीनियर के अंदर रिलेटिव। अब मैं आगे आपको फर्दर जो लेक्चर्स हैं वो रिलेटिव के बारे में भी बताऊंगी कि रिलेटिव जो है वो लेआउट क्या होता है, वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी फ़िल वक्त के लिए आप लीनियर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेट सम क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, लेआउट ग्रेविटी क्या होती है, मार्जिन्स किस तरह से देते हैं हम लोग, टेक्स्ट साइजेस क्या होते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह से चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज करते हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आपको एमुलेटर जो है वो यहाँ पे विजिबल भी हो जाता है, आप सारा कुछ सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इमेज लगाना बताऊँगी कि आप किस तरह से एक इमेज जो है वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इस बटन के साथ ही आप कोई भी इमेज जो है वो शो करवाना चाहें तो वो किस तरह से करवा सकते हैं, या एक सेपरेट से इमेज वो किस तरह से शो करवा सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा से हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।